सहारनपुर वैसे तो बड़ी ही ऐतिहासिक धरती है, क्योंकि दलितों की राजधानी अगर आगरा है तो सहारनपुर भी दलितों की एक तरह से राजधानी कही जा सकती है, क्योंकि मायावती यहाँ से 2 बार यहाँ से इस इलाके से चुनकर गई और दोनों बार मुख्यमंत्री बनी। इस इलाके में मुसलमानों की भी संख्या है, दलित भी हैं, अलग अलग कम्युनिटी के हैं। बीजेपी पिछली बार 4 सीटों से जीती थी इस इलाके में। तो इस बार का क्या माहौल है, क्या चुनावी मूड है, वो समझते हैं। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र है जी। सुरेंद्र, पूरा नाम क्या है सुरेंद्र जी? सुरेंद्र जी है। अच्छा, किस जाति से हैं? वो चमार है जी। अच्छा, तो इस बार किसको वोट देंगे, क्या है यहाँ का मूड? यहाँ बसपा का ये है जी, बसपा को वोट दिया जाएगा। क्यों? तो बहन जी तो कहीं चुनाव बहुत कम सक्रिय हैं, तो बसपा को वोट क्यों देंगे आप? नहीं, वो कम सक्रिय कहाँ है, बसपा की जो है सरकार आने वाली है जी। बसपा की सरकार आने वाली है? हाँ जी। अच्छा, बसपा पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी। हाँ, अब क्या तो जो है टोटल वोट जो है दलितों का, मोमडनों का वोट सारा टोटल जो है बसपा पड़ रहा है। बसपा को पड़ रहा है जी हाँ, ये सरकार तो देख ली हमने, ये तो जो है दलितों का, बिछड़ों का, सबका शोषण कर रही है। पिछली बार किसको वोट दिया था आपने? हम बसपा को ही दिया था। अच्छा, आप बसपा के एकदम पक्के सपोर्टर हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल है जी। है? मुन्ना लाल है जी। क्या किसको इस बार वोट डाल रहे हैं? बसपा को देंगे जी, मायावती जी को। मायावती को? हाँ जी, क्यों मायावती को क्यों डाल रहे हैं? उसने अच्छे काम कर रखे हैं जी। अच्छा, हाँ जी, तो बसपा तो सरकार में आने वाली नहीं है। आएगी, जरूर आएगी। आएगी? हाँ जी। आप भी जाटव हैं? हाँ जी। आप बताइए, रामू मेरा नाम। क्या है, किसको वोट डाल रहे हैं इस बार? बसपा को वोट दिया जी। हाँ, तो ये तो सब बसपा को वोट डालने वाला है। ये सब बसपा का है। हाँ जी, बसपा से है जी। जो बहुत काम करेगी बसपा को ही दिए जाएगी यहाँ से सब वोट। हाँ जी। अभी यहाँ से विधायक कौन है? रविंद्र मोल्लू गए खड़ा जी, उसी को वोट मिलेगा जी। उसी को मिलेगा। हाँ जी। आप बताइए, योगी जी को वोट डालेंगे, मोदी जी को? नहीं नहीं। नहीं, किसको? बसपा को ही वोट डालना जी हमें तो। बसपा को ही डालना बसपा को ही डालना। भाजपा तो बहुत झूठी सरकार है, बहुत झूठी सरकार है। इधर सब आदमी को वोट दे रखा, आश्वासन नकली, पैसा डाल लेंगे, फलाना करेंगे, डिगड़ा करेंगे, करता कुछ नहीं। बेरोजगारी ज्यादा चल रही जी, बेरोजगारी ज्यादा चल रही है। हाँ, रोजगार नहीं मिल रहा कहीं भी। तो बहन जी आएंगी तो रोजगार दे देंगी? रोजगार दे देगी, रोजगार दे देगी। बहन जी आएंगी, रोजगार देगी, रोजगार देगी भाई। क्यों जी? इनसे पूछते हैं, ये किसको वोट डाल रही हैं इस बार? बहन जी को डाल देंगे जी। बहन जी को? हाँ। क्यों? मकान बनवाया जी मैंने ना, पट्टा दवाया हम। मकान बनवाया बहन जी ने? हाँ। अच्छा। हाँ, और रोजगार देगी वो। रोजगार भी देगी। हाँ। तो ये इलाके जो है वो दलित बहुल इलाका है, और इसलिए यहाँ पर बसपा का जो वोटर है वो एक तरह से कमिटेड है, जो बसपा को वोट डालेगा। लेकिन कुछ और लोग हैं जो कि इस समय आग सेक रहे हैं, उनसे जानते हैं कि इस इलाके का माहौल क्या है और किसको वोट डालेंगे। तो ये आप देखते हैं, ठंड में आग सेकी जा रही है। क्या है चुनावी माहौल यहाँ का? चिंता करो, चिंता। पहले आप बताओ, अपना नाम बताओ। सतपाल है जी। सतपाल जी, किसको वोट डालेंगे इसमें? तो कहीं फिर रही देखेंगे, सोचेंगे इसके बारे में। सोचेंगे इसके बारे में। सोचेंगे, लेकिन कौन सरकार काम कर रही है? अच्छा, किसको उम्मीद है कि वोट डालेंगे? ये देंगे भाजपा को ही। भाजपा को? और आप किस जाति से हैं? चमार। अच्छा, तो जो आपकी कम्युनिटी के तो बहुत सारे लोग बसपा को डाल रहे हैं, लेकिन आप भाजपा को डालेंगे। पिछले चुनाव में किसको डाला था? भाजपा को ही। भाजपा को डाला था? हाँ। क्यों भाजपा को क्यों डाल रहे हैं? काम ठीक ठाक कर रही है। काम ठीक ठाक कर रही है? हाँ। क्या क्या काम ठीक किया है? रोजगार दे रही, राशन दे रही, फ्री। हाँ, और क्या। आप बताइए, किसको वोट डाल रहे हैं? हमारी वोट बसपा पे जाएगी। बसपा पे जाएगी। बसपा को? बसपा को देगी। तो आपके साथी तो कह रहे हैं वो भाजपा को देंगे। नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे। अच्छा, हम बसपा को वोट देंगे। आप बसपा को देंगे। अच्छा, बताइए, किसको वोट डाल रहे हैं? बस जी, मुझे तो पता नहीं किसके नहीं वोट। आपको पता ही नहीं है कि किसको वोट डालेंगे? क्यों? ना, वोट डालते भी है। हाँ, नहीं वोट तो डालना है। और चल हम भी भाजपा को ही दे देंगे। भाजपा को ही दे देंगे। भाजपा को दे देंगे।
यहाँ भाजपा को वोट देने वाले कौन कौन है? हैं? यहाँ कोई नहीं है, भाजपा का वोट। किस? हाँ? बसपा। चंद्रशेखर को नहीं डालोगे? यार चंद्रशेखर आपके इलाके से है, फिर भी आप वोट नहीं डाल रहे हो? हम तो बसपा को ही वोट देंगे, बसपा ही। हाँ जी, यंग क्या किसको वोट डाल रहे हो? बीएसपी को डाल लेंगे जी। या तो यंग हो, चंद्रशेखर तुम्हारे इलाके से, फिर भी बीएसपी को वोट डाल रहे हो? नहीं जी, अच्छे काम करा जी इन्होंने, मकान भी बनवा के दे रखा जी वहाँ पिछली सरकार में। तो पिछली सरकार ने मकान बनाया था? हाँ, हमारा मकान बनाया था जी। अच्छा, आप भी जाटव कम्युनिटी से हो? चमारता है जी हम। हाँ जी। आप? बसपा को ही जाएगी जी। बसपा को ही जाएगी? जी, बहुत अच्छा किया जी। बहुत अच्छा किया है। वैकेंसी बहुत आई, अब की बार तो वैकेंसी भी नहीं आई। सभी युवा जो है नए सब ऐसे ही घूम रहे हैं, लेकिन जो हमारी सरकार थी मायावती जी की, इतने बच्चे नौकरी लगे बहुत ज्यादा, सभी का किया इन्होंने, लेकिन अब की बार इन्होंने किसी का कुछ नहीं किया। बस कहते हैं कुछ करे, कुछ झूठी सरकार है। तो हमारी तो मायावती को ही जाएगी जी। कलसिया गांव है और खास करके उस विधानसभा का हिस्सा जो कि पिछले 30 सालों से बीजेपी के कब्जे में नहीं रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर चुनावी बयार किस दिशा में बह रही है। क्या नाम है आपका? लियाकत जी। लियाकत अली जी। आप किस जाति से हैं? तेली जी। तेली। तो क्या है इस बार चुनाव में किसको वोट डाल रहे हैं? जो साइकिल का वो है जी, यहाँ से रुक का साइकिल का जी। साइकिल को वोट डालेंगे और कमल के फूल को नहीं डाल रहे? जी देखेंगे, हिसाब किताब बनाएगा जी, इंगे भी होगा। देखेंगे जी साहब, हिसाब किताब देखेंगे। मोदी जी को वोट नहीं डाल रहे? ये आपका क्या नाम है? कुर्बान जी। क्या है इस चुनाव में मूड, किसको वोट डाल रहे हैं आप लोग? अखिलेश को। क्यों अखिलेश को क्यों वोट डाल रहे हैं? क्या अखिलेश ने भलाई किया है? जी भलाई करे वो, हमारे लिए तो भलाई करे। क्या जैसे? देख कबाली हमारे लिए सही रखे। आपके लिए क्या किया है वो बताइए तो थोड़ा खुल के। जी थोड़ा बहुत है, जो कुछ भी हो रहा है सही करे हमारे लिए तो। चलिए आप बताइए सर खुल के कि क्या है चुनावी मूड? जी यहाँ पे साइकिल का ही है। जी जी, उमर अली खान जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं और हमारा ये इलाका उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। क्यों सपोर्ट कर रहा है वही तो जानना चाह रहे हैं। जी अखिलेश भाई जो हैं वो निष्पक्ष काम करते हैं और विकास का बहुत काम किया है उन्होंने जी। और ये जो वृद्धा पेंशन योजना है जो ख़त्म हो गई वो भी शुरू करने जा रहे हैं वो, और 300 यूनिट बिजली जो है वो भी देंगे फ्री। तो पहले तो यहाँ पे विधायक कांग्रेस का था जो अब बीजेपी में आ गया। पिछली बार आप लोगों ने किसको वोट दिया था? जी नरेश सैनी को ही दिया था हमने। तो नरेश सैनी को दिया था, इस बार क्यों नरेश सैनी के खिलाफ दे रहे हैं? बस वो बीजेपी में चले गए। अच्छा, बीजेपी से आपका कुल मिला के दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी तो नहीं कह सकते जी, लेकिन ये है कि हम समाजवादी लोग हैं जी और समाजवादी को ही देंगे। आप बताइए किसको वोट दे रहे हैं इस बार? साइकिल को देंगे जी। साइकिल को? जी। क्यों साइकिल को क्यों देंगे? जी देखो सरकार का तो बदलाव होना ही चाहिए जी, सरकार का बदलाव होना चाहिए और संस्कृति होनी चाहिए। क्यों सरकार का बदलाव क्यों होना चाहिए? अगर कोई सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको वोट डालना चाहिए। अजय तो हिमाचल उत्तरांचल में देख लो, एक सरकार किसी की, अगली किसी की, उससे अगली किसी की, वो लोग नहीं बदलाव करते हैं। तो मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ सबका विश्वास, फिर भी आप वोट डाल रहे हो साइकिल को। तो 2 योजना आगे योगी की गेल है जी। जी कौन सी योजना? 2 योजना आगे मोदी जी की गेल है, 2 योजना आगे जी। अच्छा, आप बताइए सर क्या है चुनावी मूड? जी ये है जी कि उमर अली खान को साइकिल को वोट देंगे लोग। क्यों वोट देंगे? ये अच्छाई के लिए अपनी साइकिल है, मतलब साइकिल को वोट देंगे। मोदी जी को क्यों नहीं दे रहे वोट? मोदी जी को जी देंगे वोट, मोदी जी को। क्या है? जुमलेबाजी है। कैसे? जी 15-15 लाख कहे थे कि सबके खाते में आएंगे, किसी को कुछ भी नहीं मिला और बहुत जुमले हैं। अमित शाह जी है जो हैं वो भी जुमलेबाज है।
कोई भी ये समझ लो जो वादा करते हैं वो पूरा नहीं होता इनका। अच्छा जी। क्या था उत्तर प्रदेश का हाल पहले? पहले तो बड़ा बुरा हाल था, चोरी चकेटे गुंडागर्दी बलात्कारी हर चीज थी। उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जो ना यहाँ हो। और अभी सारी जो भी है जमीनी स्तर पे है, जितनी भी योजनाएं हैं सबको लाभ मिल रहा। क्या लाभ मिल रहा है? जितनी भी योजनाएं चल रही सरकार की, जैसे श्रम कार्ड में पैसे आ रहा है। कितने पैसे आ रहा है? 500 रुपए। और पंजीकरण आपको आया है? हाँ जी, मेरे भी आए हैं। पंजीकरण में 1000 रुपए आए हैं। पापा के 6000 रुपए साल आते हैं किसान के। कोटा मिल रहा है। जितनी भी सुविधा है सारी जमीनी स्तर पे है, वरना आज से पहले तो कुछ भी नहीं था। बहुत बड़ा बुरा हाल था उत्तर प्रदेश का। पिछले चुनाव में किसको वोट दिया था? इनको ही दिया था, योगी महाराज जी को। योगी महाराज जी को। आप बताओ जी। योगी को ज्यादा ही बस ये है कलम, ये है गुंडागर्दी नहीं है, माहौल सही है। और जो है पहले कौन माहौल खराब करता था? पहले यही थे, उठाई गिरी थे। और कौन थे जिनके बस का काम नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं, बेरोजगार थे, वही लोग करते थे ऐसे काम जो खाली होते हैं। जिनके पास काम है वो तो कभी जाते ही नहीं इन लाइन की तरफ। नंबर 2 के काम थे जिन लोगों के। तो योगी जी ने सबसे बड़ा काम क्या किया है? सबसे बड़ा काम तो सेफ्टी, इंसान की सेफ्टी है। गुंडागर्दी नहीं है, हर आदमी सेफ है। सर किसको वोट डल रहा है? सब सही है सर, क्या बताऊँ इस बारे में, तो आ जाएगा गाँव में। किसको डाल रहे हो वोट? वो तो वोट है ना सर, वो तो गुप्त रहेगा ना, उसका नाम मतदान है ना। तो किस मुद्दे पे डालोगे? मुद्दे तो बहुत है यहाँ सर, आपके सामने देख लो हालत हमारी। ऐसे 1 महीना हो गया फटी पड़ी हो, ज्यादा होगा। अच्छा, कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये हमारी गांव की राजनीति है। ये देखो, इसलिए जात विवाद में डालो। कौन काम नहीं कर रहा है? कौन पार्टी? काम तो प्रशासन नहीं कर रहा, पार्टी तो पैसा भेज रही होगी, इन्हें अंदर वाले खा जाते छोटे जो नीचे है। अच्छा, लो बजट पास है इसका, बताओ। आपका एमएलए कौन है, किस पार्टी का? अभी यहाँ कौन हमारे यहाँ? मसूद अख्तर। इस बार तो भाजपा बजा रही है, हमारी वोट तो खुली है। इस बार भाजपा को जा रही है? जी जी। क्यों? बहुत सारे सर, क्या बताओ जी, बहुत सारे कारण हैं चीजों के। एक आध कारण बता दो। सब सेफ है और क्या। पहले हमारे यहाँ दंगा खुल जाते गाँव में, घर के बाहर से रात को। अच्छा, अब तो कुछ नहीं खुलता। अब तो यहाँ बकरी नहीं खुलती किसी की। बकरी छोड़ना सर। अभी से नहीं हो? नहीं सर। आप चाचा किसको वोट डाल रहे हो? मध्य प्रदेश भाजपा का। भाजपा को? हाँ, वो दे ना दे कुछ वो उसकी मर्जी की बात है। आपने तो सैफरन वो पहन भी रखा है, या केसरिया रंग, तो आप भाजपा को ही वोट दो? हाँ, पक्का। क्यों भाजपा को क्यों वोट दे रहे हो? हम उसके समर्थक हैं, पक्का। आप किस जाति से हो? और कोई जगह कोई वोट नहीं लगती। हम अगर किसी को भी वोट देंगे वो लगने की नहीं। हम उसी पार्टी के रहेंगे, उसी के रहेंगे, चाहे वो बने चाहे ना बने। आप किस जाति से हो? मैं वाल्मीकि। हाँ। क्या नाम है आपका? जसविंदर। और पिछली बार किसको वोट दिया था? इनको ही दिया था। शुरू से इसको बीजेपी को ही देखते हैं, बीजेपी को ही। शुरू से आज तक जब तक वोट बनी हुई है, मेरी बीजेपी को जो वोट जाती है। बीजेपी को ही दिया है। नहीं, 150 वोट है, 150 वोट हो जाती है परमानेंट। वाल्मीकियों का बीजेपी को जाता है? हाँ, परमानेंट। हाँ। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाल्मीकि समुदाय है वो बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन जो जाटव समुदाय है वो बीएसपी यानी कि बहन जी को वोट दे रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि बहन जी ने घर बनवाए और मकान दिए थे। और इस इलाके में जहाँ पे हम बात कर रहे हैं उससे थोड़ी दूरी पर ही बीएसपी यानी कि काशीराम का एक गेट बना हुआ है। जो काशीराम इस इलाके से 1999 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था इस इलाके से, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन ये इलाका जो है वो बीएसपी का एक ज़माने में गढ़ रहा था। हालांकि ये गढ़ पिछले कुछ सालों में टूटा है और 2017 के चुनाव में बीएसपी को इस इलाके से बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली। बीजेपी इस इलाके से जीत गई कई सारी सीटों पर। तो ये आप देख सकते हैं कि काशीराम का जो ये काशीराम के उस पे है ना, ये काशीराम के नाम पे बना हुआ गेट है। कुछ कह नहीं सकते, लेकिन दीवारों पर काशीराम के और बीएसपी के प्रत्याशी की यहाँ पर प्रदेश बचाओ बीएसपी लाओ काशीराम विचार यात्रा, इसके आप फोटो और हाथी के चित्र देख सकते हैं। शंकर निमेश, द प्रिंट, सहारनपुर।